नमस्कार, मैं हूं सचिन और आप देख रहे थे द सचिन टॉक शो। आज बात करेंगे दिल्ली चुनाव को लेकर। आज पूरे दिन मीडिया, ट्विटर हो या फेसबुक, व्हाट्सएप पर आज एक नाम चलता रहा जिसमें आपको जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि बीजेपी नेता नूपुर शर्मा, जी हाँ, नूपुर शर्मा का नाम पूरे दिन सोशल मीडिया पे चलता रहा। नूपुर शर्मा के बारे में यूजर्स थे सोशल मीडिया पर, जो ट्रेंड कर रहा था नूपुर शर्मा का नाम, वो इस बात के लिए था कि दिल्ली चुनाव में केजरीवाल के सामने नूपुर शर्मा को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बीजेपी घोषित करे। मैं इस बात को एक बीजेपी की जो आईटी सेल है उसकी तरफ से एक प्रोपेगेंडा मानता हूँ। कारण ये है कि ऐसे प्रोपेगेंडे बीच बीच में बीजेपी की आईटी सेल अमित मालवीय चलाया करते हैं। अब इसमें सच्चाई क्या है? क्या बीजेपी ये टेस्टिंग कर रही है क्या उनकी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कि केजरीवाल के सामने एक ऐसा कट्टर हिंदुत्ववादी चेहरा रख दिया जाए जिसका उसे कहीं ना कहीं फायदा मिलता दिखे। मैंने कल भी आपको एक वीडियो में दिल्ली चुनाव को लेकर कहा था कि बीजेपी ने पिछले एक साल में कई सर्वे कराए हैं दिल्ली के अंदर, और उनके जो स्थानीय नेता हैं उन लोगों ने भी अपने अपने स्तर से सर्वे कराए हैं। वहाँ के लोगों की जो आम ज़रूरतें हैं उसको समझा है, क्या मुद्दे होने चाहिए, किस तरीके की योजना होनी चाहिए कि इस बार जो 27 साल का सूखा है वो दिल्ली में कहीं ना कहीं उसको भरा जा सके। आज जेपी नड्डा ने भी जो है अपने कार्यकर्ताओं को बताया है कि उन्हें एक मंत्र दिया है कि किस तरीके से 27 साल बाद हम सत्ता में वापसी कर सकते हैं। तो नूपुर शर्मा की जहाँ तक बात की जाए, मुझे लगता है कि नूपुर शर्मा एक युवा नेत्री है, महिला है, और अगर उनको लाया जाता है, देखिए आपको एक फायर ब्रांड लीडर तो चाहिए होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप योगी आदित्यनाथ को देख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे आप असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा को देख लीजिए। ये लिबरल मुख्यमंत्री से काम नहीं चलेगा। लिबरल मुख्यमंत्री जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष के नाम पर अपने आप को मुख्यमंत्री बोले, नहीं चल सकता। पुष्कर सिंह धामी हो, योगी आदित्यनाथ हो, हेमंत बिश्व शर्मा हो, इन लोगों ने सत्ता में वापसी करके आपको दिखाया है। तो इसी तरीके से अगर नूपुर शर्मा का भी नाम अगर दिल्ली चुनाव में अगर लिया जाता है, बीजेपी की तरफ से आता है, तो मुझे लगता है कि लेकिन बीजेपी के जो एक तरीके से कांग्रेसी और सपाई मानसिकता वाले नेता हैं, डरपोक नेता हैं, वो नूपुर शर्मा को आगे नहीं आने देंगे, क्योंकि वो ऐसे लीडर को आने ही नहीं देते कि जो उनको आग दिखा सके या उनको गाइड मतलब इंस्ट्रक्शन दे सके। सबूत आपके सामने है अटल बिहारी वाजपेयी, सबूत आपके सामने है अडवाणी, सबूत आपके सामने नरेंद्र मोदी, कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक लॉबी एक्टिव थी जब 2017 में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया जा रहा था। लेकिन आखिरी में 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनते हैं, और उसके बाद आपने देखा 2022 में भी बीजेपी की सरकार इतिहास में पहली बार वापसी करती है उत्तर प्रदेश में। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी जिस तरीके से दिल्ली चुनाव में रायता फैलाने का काम कर रही है, जो उनका एक संवैधानिक अधिकार जो वो अपने आप को मानते हैं कि हम लोगों को रायता फैलाने के लिए राजनीति में हम लोग आए हैं, तो उसी तरीके से रायता फैलाने का काम आज भी उन्होंने किया और चुनाव आयोग से मिलकर प्रवेश वर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की कि ये 1100 रुपये बांट रहे हैं लोगों को और कैश फॉर वोट कर रहे हैं, कि पैसे देकर वोटों को खरीद रहे हैं। सेम इसी तरीके से और भी आरोप केजरीवाल की टीम ने लगाए हैं बीजेपी के ऊपर। लेकिन मूल प्रश्न जो आज का है वो है नूपुर शर्मा का। क्या नूपुर शर्मा को मुख्यमंत्री का दावेदार होना चाहिए? आप
अगर इस रिपोर्ट को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। क्या नूपुर शर्मा को दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी मुख्यमंत्री घोषित कर सकती है? क्या उन्हें टिकट दिया जा सकता है दिल्ली विधानसभा चुनाव में? क्या नूपुर शर्मा एक बहुत ही अच्छी मुख्यमंत्री साबित हो सकती है आतिशी मारलेना के खिलाफ? क्योंकि आतिशी भी एक महिला है और नूपुर भी एक महिला है, तो मुझे लगता है कि अगर आमना सामना हो जाए तो मामला अच्छा खासा फाइट में आ जाएगा और मुझे उम्मीद है कि बीजेपी को इससे फ़ायदा ही होगा, घाटा नहीं होगा। देखिए, एक इमेज अगर आपकी बन गई, जैसे ही बाबा योगी आदित्यनाथ बोलते रहते बीच बीच में, तो वो एक अपील है कि बाबा योगी आदित्यनाथ, और फिर अभी आने वाले समय में जब चुनाव अपने अफान पे आएगा तो बाबा योगी आदित्यनाथ भी रैली करने दिल्ली में जाएंगे, और जब जाएंगे तो आपको पता है उनका स्ट्राइक रेट क्या है। ठीक है, तो अब आपको ये देखना पड़ेगा और ऐसे लीडर्स को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये दगे कारतूसों से काम नहीं चलेगा। आप ये सब, मोदी जी एक चीज़ आप समझ लीजिए, दगे कारतूसों से आप जो चलाने का प्रयास करते हैं नहीं चलेगा। आपको यंग लीडरशिप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप नहीं बढ़ा रहे, मैं ये भी नहीं कहूँगा आप नहीं बढ़ा रहे। योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी, देवेंद्र फडणवीस जैसे एक 60 से कम उम्र के नेताओं को आपने मुख्यमंत्री जैसे अहम पदों पर रखा है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं आप नहीं बढ़ा रहे, बट अब दिल्ली में भी बारी है कि आप ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाइए जो एक स्टैंड लेके काम करते हो, जो एक अपील रखते हो, जिनका एक मतलब वोट बैंक हो, जिनकी एक विचारधारा हो। ये नेता काम नहीं करेंगे, सचदेवा जैसे नेता, मनोज तिवारी जैसे नेता ये काम नहीं करेंगे। इनसे नहीं होने वाला है, इनसे कुछ ना हो पाएगा। तो नूपुर शर्मा के लिए जिस तरीके से आज पूरे दिन मीडिया में चला, तो उसी लिए मैंने सोचा कि लाइए आज दिल्ली के चुनाव के बारे में नूपुर शर्मा का भी जिक्र कर देते हैं। उसके साथ जो नाइंसाफ़ी पूरे देश ने की, पूरे देश मतलब जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने उनको पार्टी से बाहर निकाला, ये सब हुआ, पूरे देश के लोगों ने यही कहा कि अगर बीजेपी की सरकार में हिंदू के नेताओं को पार्टी से बाहर निकाला जाएगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे। तो एक तरीके से नूपुर शर्मा के समर्थक इस देश में मौजूद हैं और अच्छे तरीके से मौजूद हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है दिल्ली विधानसभा चुनाव में। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।